हेलो, नमस्ते, सलाम, आदाब। मेरा नाम साक्षी है और आप देख रहे हैं देश भाषा हिंदी क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में एक संभावित बहुत बड़ी गलती की, और अगर वो एक गलती हुई तो पूरी तैयारी के बाद भी आप परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं और किन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज बेसिकली मैं आपसे बात करूँगी कि जो इनका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्या है, और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद किसे बुलाया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट अगर हो गया तो साक्षात्कार के लिए किसे बुलाया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, हरियाणा के पैटर्न में क्या नई चीज़ है, परीक्षा में डिस्क्वालीफाइड होने से कैसे बचें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि फाइनल सेलेक्ट होके और सुंदर से असिस्टेंट प्रोफेसर या स्मार्ट सा असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। चले तो शुरू करते हैं। ये नोटिस है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की गई है। इसमें ये है विज्ञापन संख्या इनका 42 से 67 42 to 67 के लिए, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का नोटिफिकेशन था। अब इसके बाद इन्होंने पहले सीट बताई हैं उसमें कि किसमें किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, हालांकि मैं यूजुअली हिंदी पढ़ाती हूँ, लेकिन ये आज का जो वीडियो है ये सभी के काम आने वाला है, उन सारे एस्पिरेंट्स के जो कि जिन्होंने हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म भर रखा है। तो ये यहाँ पर सीट बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, आप बस ध्यान दे लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, भूगोल वालों के पास तो बहुत सारी सीट्स हैं भाई, बल्ले बल्ले है आपकी। तो खैर, तो सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर दिखाई दे रही हैं भूगोल में। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा आज का पॉइंट ये नहीं है कि सीट कितनी है, हमारा पॉइंट कुछ और है। ये इन्होंने जो अपना पैटर्न दिया है स्कीम या पैटर्न एग्ज़ाम का, उसमें पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नाम इन्होंने रखा है स्क्रीनिंग टेस्ट। आप इसको आसान भाषा में चाहें तो प्रीलिम्स होता है ना पीसीएस में, वैसा समझ सकते हैं। जिसमें ये बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, और टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम होगा 2 आवर्स, और टोटल मार्क्स होंगे 100। 100 अंक, 100 प्रश्न, 2 घंटे सभी विषयों को मिलेंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। अलग क्या है, ये पॉइंट ई है ना, ये पॉइंट ई और पॉइंट एफ और पॉइंट जी, ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ई, एफ और जी। देखिए पॉइंट ई में लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस A, B, C, D and E. If a candidate is attempting a question, he shall have to darken the appropriate circle A, B, C or D, and if not attempting a question, then he shall have to darken E circle. समझ रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि सामान्यतः हम क्या देखते हैं परीक्षाओं में, हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें जो सही लगता है उसको हम गोला भरते हैं और आगे निकल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जिनमें बिल्कुल श्योर हो कि ये सही उत्तर है उसी को चुनते हैं, नहीं तो फिर हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ खेल है, ये आपको परेशान करने वाला मामला है कि ये कह रहे हैं कि A, B, C, D यहाँ तक तो आपके सही उत्तरों का मामला रहेगा, सही या गलत जो भी, ठीक है, सामान्य एग्जाम्स में जैसे होता है। इसके बाद जो ये E है, अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते, मतलब उत्तर आप किस सिचुएशन में नहीं देना चाहेंगे, जब नकारात्मक अंक होते हैं ना, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब हम नहीं देना चाहते उत्तर। तो अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा है और अगर हमने इसका कोई A, B, C, D चुना तो गलत हो जाएगा, हमारे अंक कट जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। यहाँ इन्होंने मना किया है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको ई को गोला करना है, ऑप्शन ई को। तो एकदम एहतियात से, जो प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसको आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, उसके लिए आप ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। ऑप्शन ई मतलब होगा नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके जो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन हैं और वहां आपने ई का गोला नहीं भरा, इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्केंड, 1/4 0.25 मार्क शैल बी डिडक्टेड। अगर आपने नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए अपने कोई, जो आपके पास 5 ऑप्शन थे, उन 5 ऑप्शन में कोई भी अगर आपने नहीं रंगा है तो उस प्रश्न के लिए आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस, अभी से प्रैक्टिस में उसको रखिए।
आगे लिखा गया कि एफ पॉइंट देखिए, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, कल में क्लास में जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर एक स्टूडेंट को ये थोड़ा डाउट हुआ था, ये वाला पॉइंट शायद उनको ऐसा लगा कि जो ऑप्शन ई है, मतलब आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑप्शन ई जो गोला भरना है वो 10% से ज़्यादा नहीं भर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पॉइंट में कहा जा रहा है एफ में कि अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है और आपने वहाँ पर 5 में से कोई गोला नहीं भरा, खाली छोड़ दिया, ब्लैंक रह गया आपका वो प्रश्न, और इस तरह आपने 10% से अधिक प्रश्नों के साथ कर दिया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखिए, नेगेटिव मार्किंग है तो ये हम पर ये नहीं डाल सकते कि आप 10% ही मत करिए, है ना, तो वो तो सवाल ही नहीं था कि 10% मत करिए। भाई नेगेटिव मार्किंग है, हमको अगर 50 सवाल आ रहे तो हम 50 ही अटेम्प्ट करेंगे, हम 50 छोड़ कर आएंगे, हमें नहीं आ रहा है तो हम क्यों नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे ना। तो यहाँ ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ई को खाली मत छोड़िए, आपको नहीं अटेम्प्ट करना है प्रश्न तो आप ई को मार्क करते चलिए। खाली छोड़ा आपने तो मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर दे मारने के बराबर बात होगी, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ये तो हो गई ऑप्शन ई की बात। उसके बाद फिर सामान्यतः भी 4 ऑप्शन में आपने जो भी ऑप्शन चुना है, अगर वो ऑप्शन आपका गलत हुआ तो भी आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर गलत जवाब के लिए आपके उतने ही अंक काटे जाएंगे जितने कि प्रश्न को खाली छोड़ने पर। तो दोनों ही सिचुएशन, आपने ई मार्क नहीं किया मतलब आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका 1/4 अंक कटेगा, आपने गलत जवाब दिया है तो भी आपका 1/4 अंक कटेगा। इस बात को बहुत ध्यान में रखिए। फिर से मैं कह रही हूँ कि अभी से उस पैटर्न पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मीडियम की बात बता रहे हैं तो बाकी सब बाइलिंगुअल हैं और लैंग्वेज वालों का उनकी लैंग्वेज में होगा। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, ये बड़ा ही ज़रूरी पॉइंट है। सॉरी, पहला ये, कैंडिडेट्स 4 times the number of advertised post including bracketed candidates if any will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff marks of 25% in the screening test। यहाँ से भी लोगों को बड़ी खुशफहमियाँ आई हैं कि जी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना वो तो हम निकाल लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, वो तो 25% का मामला है, हम तो स्कोर कर लेंगे। नहीं सरकार, 25% का मामला बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं मिनिमम 25%। और दूसरी बात ये देखिए ऊपर क्या लिख दिया कि आप जिस कैटेगरी के हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके जितनी सीट हैं, फाइनल सीट जितनी है, उसके 4 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने जो हिंदी जनरल कैटेगरी की सीट है ना उसको लिखा हुआ है, ठीक है, तो हिंदी जनरल कैटेगरी के पास है 67 सीट्स। अब स्क्रीनिंग के बाद सब्जेक्ट नॉलेज के लिए बुलाए जाने की इन्होंने 2 शर्तें रखी हैं कि या तो न्यूनतम 25% अंक प्राप्त हो और निर्धारित पदों की 4 गुना संख्या। तो निर्धारित पद हिंदी जनरल कैटेगरी में है 67, इसका 4 गुना हो गया 268। अब देखो, मैं गणित मुझे नहीं आती, मेरी गणित बहुत कमज़ोर है, तो अगर मैं गलती कर रही हूँ तो तुम लोग खुद जोड़ के बता देना, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। मैं मान के चलती हूँ, माना कि 268 उनको चाहिए, तो इस 268 के लिए ऐसा नहीं कि वो 25% तक जाएंगे। इन 268% की खोज, 268 लोगों की खोज में वो निकलेंगे। किसी ने अगर 100% स्कोर किया है, 100 से लेकर वो 25% तक आएंगे। मतलब ऐसे समझें आप कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में ऐसा हो गया कि जितनी सीट थी, जितना 4 टाइम्स जितना बुलाया जाना था, 268 चाहिए, लेकिन 25% केवल 250 ने लिया है, तो वो 250 लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये 268 पहुँचते तक जो 25% वाला है उसका भी नंबर आ जाए, बहुत कम अगर कट ऑफ चली गई तो। या कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1000 लोगों ने, 1200 लोगों ने 25% से अधिक अंक स्कोर कर लिए, तो अब ये क्या करेंगे, मान लीजिए 1200 लोगों ने अगर 25% से अधिक अंक स्कोर कर लिए हैं, तो ये 1200 में जो टॉप 268 होंगे उनको उठा लेंगे। तो भाई टक्कर बहुत कांटे की होने वाली है, एग्ज़ाम टफ रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, पैटर्न नया है, ई वाली गलती नहीं कर सकते आप, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए की आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट से हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर देने जा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में एनटीए का जो मेरिट जा रहा है होना, वही मेरा अंदाज़ा है कि वही रहेगा इनके यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट भी।
भले नेगेटिव मार्किंग है तो सीट भी कम है, और भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी का सवाल है, लोग ज़्यादा जी जान लगा करके पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा लगे हुए हैं। तो हल्के में लेने की गलती तो ना करें स्क्रीनिंग टेस्ट को, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। अब यहाँ पर एक जो कैसे ये नंबर देंगे, वहाँ पर जो उन्होंने लिखा था उसको थोड़ा सा मैंने साफ साफ अलग से लिखा है। तो एक गलत उत्तर पर आपका कटेगा कितना अंक, 0.25, यानी 4 गलत उत्तर पर आपके 1 अंक कट जाएंगे। और सेम रहेगा ब्लैंक छोड़ने पर भी, अगर आपने ई नहीं ऑप्शन किया भरा, मतलब अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और आपने ई भी नहीं भरा है, ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आपके कट जाएंगे 0.25, यानी कि 4 ब्लैंक छोड़ने पर यहाँ भी आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। एक और बात ध्यान रखना कि ऐसा मत करके चले आना कि सारे में पहले ई गोला भर दो और उसके बाद फिर एक सही, ऐसा भी नहीं करके आना, ठीक है। कि पता चल रहा है कि हमें सही लग रहा था ए भरा, फिर हमने सोचा कि भाई ई नहीं भरेंगे तो हमारे अंक कट जाएंगे, तो हमने साथ में ई भी भर दिया। तो एक ही प्रश्न पे दोनों उत्तर भी गलती से मत भर देना, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने क्या लिखी थी कि 10% से अधिक ब्लैंक प्रश्न पर आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। मतलब आपके सेट में 100 प्रश्न रहेंगे, है ना, 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्नों में 10 से अधिक अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब आपको 10 से अधिक प्रश्न ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे, आपने उनमें कोई गोला नहीं भरा, ई का भी गोला नहीं भरा है, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। भले ही, मतलब अगर आपने 10 से अधिक 11वां प्रश्न जैसे ही आप खाली छोड़ेंगे आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, भले ही बचे हुए 89% या 89 क्वेश्चन आपने सही किए हों। तो ये समझ रहे हैं कितना खतरनाक है ये मामला। तो इसको बिल्कुल नहीं करना है, बहुत एहतियात बरतनी है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपकी मार्किंग कैसे होगी। मुझे पता है कि आसान है, बट फिर भी जैसे मान लीजिए कि आपने 30 सही सवाल किए, ठीक है, तो 30 सही सवाल किए हैं आपने, तो उसके तो 30 अंक बन गए। लेकिन आपने गलत 12 कर दिए। 12 आपने जब गलत कर दिए तो 12 2.5 गुणे 4, 3 अंक यहाँ पर आपके कट गए। अब देखो फिर वही, अगर मैं गलती कर रही हूँ तो देख लेना, संभाल लेना मैथ, ठीक है। 12 सवालों के बदले आपके 3 अंक यहाँ कट गए, 4 आपने ब्लैंक छोड़ दिया, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो 4 अंकों के बदले 1 अंक आपका यहाँ कट गया, तो इस तरह से कितना हुआ, 3 1 4 अंक कट गए। 30 आपने सही किए थे, तो 30 - 4 करके आपको केवल 26 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। ये इनका पूरा नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जैसा हम अभी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट स्क्रीनिंग पर बात कर रहे थे, अब अगर आप देखिए वही, या तो आप 25% से अधिक हो, या तो आप जितनी पोस्ट आई है उसके 4 गुना में शामिल हो। तो दोनों में से कोई एक, किसी एक क्राइटेरिया में आपको खरे उतरना पड़ेगा। ज़्यादा चांसेस है 4 गुना वाले, ठीक है। 25% वाले में बिल्कुल भी मत रहना, 4 गुना वाले चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ पर बनना है। आपकी कैटेगरी में जितनी सीट है उसका 4 टाइम्स में अगर आप आते हैं तब आप आगे क्वालिफाई करेंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, मैं जब पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ मैं, तो जब मैं हिंदी पढ़ा रही होती हूँ तो आए दिन लोग मुझे पता है किस बात पे ट्रोल करके चले जाते हैं। बुक पढ़ाती हैं, इतनी किताबें, हिंदी में इतनी किताबें कौन पढ़ता है, हिंदी वाले खुद हिंदी नहीं पढ़ना चाहते। तो भाई मेरे एक बात बताओ, तुम एक विषय के विशेषज्ञ बनने जा रहे हो, प्रोफेसर बनने जा रहे हो, बिना पढ़े बनोगे तुम? तुम्हें लगता है कि तुम गाइड पढ़ करके प्रोफेसर हो जाओगे? कैसे प्रोफेसर होगे? तुम सोचो, तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा अपना खुद का प्रोफेसर गाइड पढ़ के आया, उसको खुद कुछ नहीं आ रहा हो, तुमको फैक्ट्स तो बता दे लेकिन समझ किसी चीज़ की नहीं हो। ऐसे प्रोफेसर का क्या करना है हमें? तो उसका बड़ा ही खरा करारा जवाब दिया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने लिखित परीक्षा रखी है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आप देख रहे हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर कहीं भी इन्होंने MCQ नहीं लिखा है, दैट मीन कि ये साफ है कि MCQ नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं? तो अगर आप किसी भी विषय के हैं, आप हरियाणा में हो रहे जो PGT का पेपर है, हरियाणा में जो PCS का पेपर है, PCS और PGT के पेपर को उनके थोड़ा एनालाइज करिए। उसी तरह के प्रश्न, उसी तरह का पेपर ये बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 150 अंकों में है, हो सकता है कि ये 10 प्रश्न बना दे, 10 में हो सकता है कि 3 लॉन्ग आंसर दे दे, 5 लॉन्ग आंसर दे दें, और बाकी में हो सकता है कि छोटे छोटे 1 लाइनर्स आंसर के लिए मांग लें, या जो थोड़ा मध्यम आकार के प्रश्न होते हैं वैसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 सवाल 3 घंटे रहेंगे आपके पास, और इसमें भी मिनिमम जो कट ऑफ है वो क्या बताई जा रही है,
मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही सब्जेक्ट नॉलेज के बाद आप इंटरव्यू में किसको बुलाया जाएगा। तो पहला मिनिमम कट ऑफ 35% है, तो क्या केवल आप सब्जेक्ट नॉलेज में 35% स्कोर करके इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे? नहीं, यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर और कम कर दिया, 2 टाइम्स। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में केवल निर्धारित सीट के 2 गुना लोग बुलाए जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद साक्षात्कार के लिए। तो यहाँ भी 35% के भरोसे आपको नहीं बैठना है। और अब आपको पढ़नी पड़ेंगी किताबें, अब आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो सकता काम, क्योंकि स्क्रीनिंग के अंक तो जुड़ते नहीं है फाइनल सिलेक्शन में। स्क्रीनिंग केवल एक फिल्टर है कि वो सीरियस एस्पिरेंट्स को वहाँ से छान के निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरा दारोमदार टिकेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पर। आप यहाँ देखिए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का जो वेटेज है, जो स्कोर, वो है 87.5%। 87.5% आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वेटेज है और साक्षात्कार का वेटेज है केवल 12.5%। तो आपको बहुत लग के बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तभी सेलेक्ट हो पाएंगे आप। तो उम्मीद कर रही हूँ मैं कि अभी तक आपके सवालों का जवाब मैं दे चुकी होंगी। अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से रिलेटेड कोई और भी आपकी इंक्वायरी हो या कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी बने रहे हमारे साथ, देते रहें देश भाषा। बाय, टेक केयर।